अभी आ गए बच्चे, कोई बच्चे? मॉर्निंग एवरीवन, सभी को ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। तो कुछ बच्चे आए थे ऑफलाइन, जैसे कि कौन थे? निशा थी और स्टार्टिंग में 2 बच्चे थे, फिर दोबारा से ऑनलाइन आ गए। अब कैसे ऑनलाइन एक बार ऑफलाइन आ गए फिर मजा नहीं आ रहा, ऑनलाइन ही आदत पड़ गई पढ़ने की। ये पहले बताओ कल क्या कर रहा था? कहाँ बोलो, कहाँ वहाँ पे बैठा था क्या? अरे नहीं जहाँ पे बैठा है इसकी जगह पे। अरे नहीं निखिल साहू ना, तो आज ऑफलाइन में भी नहीं है ऑनलाइन में भी नहीं है, आ रहा होगा भी नहीं है। कैसे कर रहा है? वेट करना है उसका, क्या करना है कोई फ्रेंड व्हाट्सएप पे है, ग्रुप पे? हाँ पूछ ले, वरना तो स्टार्ट करें। किस बैच में है वो? लिखा भी कहीं तो लिखा था। हाँ रिकॉर्डिंग कर 7999 फोन लगाओ बस। 7999 379066 और पूछो कि क्या। तो इसने मैसेज तो करा था कि ये वाली क्लास दे दो, वो क्लास दे दो। चलो फिर वो बच्चा मिला रहा है उसे। ये पहले बताओ कल समझ में आया था, कल क्या चला था क्लास में? ठीक है यस सर। चलो बढ़िया। और बच्चों ऑनलाइन वालों आज बुकलेट यस सर तो आप लोग भी ले लेना आके, ठीक है? और दूसरी बात, बुकलेट के अलावा मैंने आपको पीडीएफ शेयर करी थी ग्रुप में, अगर आप उसे एंड तक खोलोगे तो आपको एंड में क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक के नाम होते हैं। अब देखो बुकलेट में पढ़ना कैसे है, तो ये कंफर्टेबल व्यू दे दो, टॉपिक स्ट्रक्चर है ना। अगर आप इसे देखोगे, जैसे जो टॉपिक चल रहा है उस पे तो क्वेश्चन है ही है, ठीक है? उसके अलावा भी जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं पीछे से, सर कोचिंग में बुकलेट आ गई है। हाँ बच्चों, तो हेडिंग डली हुई होती है यहाँ पे, ये जो सवाल हैं एनोट किड ने मूलभूत परिभाषा वगैरह में बेस्ड है। तो सपोज करो मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ाया, तो सिर्फ आज घर जाके ये टॉपिक वाला क्वेश्चन कर लिया, नंबर ठीक है? तो ये टॉपिक है, आज मैंने पढ़ाया था, तो जो भी है उसे आज सवाल करो घर जाके, तो नहीं आया तो अगले दिन पूछो। टॉपिक के नाम से सवाल है, ठीक है? तब ऐसे सारे सवाल खत्म हो जाएंगे आपके हर टॉपिक पे। फिर जो एक्सरसाइज 2 आएगी, एक्सरसाइज 2 में क्या कहते हैं, सारे फिर मिले जुले हैं, फिर कोई टॉपिक का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, फिर जस्ट सवाल है। ठीक है? फिर एआईकेएमटी वाले आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अगर वो जेई मेन वाले बच्चे होंगे तो उनके लिए जेई मेन के क्वेश्चन डले होंगे, आईआईटी जेई वाले, और नीट वाले हैं तो उनके लिए नीट वाले क्वेश्चन डले। और ये आपके आंसर शीट, ऐसे बुकलेट को यूज करना है, समझ में आ गया? चलो तो कल क्या टॉपिक कराया था? बोर मॉडल पढ़ाया था सर। ओके चलो, एक किसी ये दिख रहा है नहीं? चलो, ये किसी भी वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या लिखवा है, बताओ जल्दी से। 0.
सर 0.529 29 into n square upon z. जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर एन स्क्वायर सर जेड था, केवल z जेड। स्क्वायर नहीं है सर, z स्क्वायर नहीं है, ओनली z है। एन स्क्वायर जेड। चलो यार फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो 5 सवाल कर लोगे अपने हाथों से। ये फॉर्मूला है हमारे पास। चलो और एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था आप लोगों ने, नहीं निकाला है? वेलोसिटी निकाल ली। वेग क्या आया? हाँ सर, हाँ सर। क्या आया था बताओ जल्दी। 2.18 2.18 into 10 to the power 6 into z upon n. मीटर प्रति सर सेकंड। z upon n। जेड अपॉन एन, ठीक है। और यूनिट क्या आएगी? मीटर प्रति सेकंड। चलो क्लियर है यहाँ तक? किसी को दिक्कत तो नहीं है? त्रिज्या मिल गई हमें, वेग मिल गया, टाइम पीरियड लिखो जरा जल्दी। अबे कहोगे सर ये क्या होता है? टाइम पीरियड। तो हेडिंग डालो जल्दी से हिंदी में। इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, तो उस घूमने में उसे कितना समय लग रहा है? वो है टाइम पीरियड। तो हेडिंग डालो जल्दी हिंदी में, वृत्ताकार घूमने में समय कितना लगना। तो बताओ कैसे निकालेंगे? वृत्ताकार ऐसे करते हैं ना, वृत्ताकार घूमने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगा। कोई हेडिंग नहीं है, जस्ट टाइम पीरियड डाल दो। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार नहीं भी आता। करवाएंगे? हो गया हेडिंग? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे टाइम। दूरी बटे टाइम, दूरी कितनी है? अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ तक जाओगे ऐसे। मैथ में पढ़ चुके हो 2 पाई आर के बारे में, ठीक है? 2 पाई आर है। चलो और टाइम मैंने टी मान लिया, टाइम मैंने टी मान लिया। अब टी को बाहर करो तो 2 पाई आर एन बटे वी एन, ठीक? ओके, अब आपको याद होगा ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, इतना समय उसे घूमने में लगेगा। अगर आपको याद होगा कि जो आर एन है वो किसके बराबर है? एन स्क्वायर बटे जेड, एन स्क्वायर बटे जेड। और जो v वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? z अपॉन n, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? जैसे हो तो बोल देना। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर है? एन स्क्वायर बटे जेड फिर जेड बटे एन। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? एन क्यूब जेड स्क्वायर, ठीक है? ये हमारा एक फॉर्मूला है, नया इसे करना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि टाइम पीरियड वृत्ताकार घूमने में अनुपात बताइए, ठीक है? क्वेश्चन कराएंगे इसके, टेंशन। चलो हिसाब से करना। पहला पॉइंट ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। और क्या बचा है? छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन आ जाता है, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन करा करो दबा के, ठीक है? जिंदगी भर आपकी क्वेश्चन सही होने वाली है, वरना नहीं होगी। जिंदगी भर आपकी क्वेश्चन सही होने वाली है, और इस चैप्टर में तो खास तौर पे क्वेश्चन करो। इस जो भी बुक है आपके पास उससे करो, तो रेजोनेंस की बुक मटेरियल मिल गई, क्वेश्चन करो इनसे, तय क्वेश्चन करने का, ठीक है?
बहुत ही चीज एनर्जी से पहले जो है। सर अभी हमारे पास बुकलेट नहीं पहुंची। अरे तो आओगे तभी तो मिलेगी। आपके पास कोई और बुक है, एनसीईआरटी है, कोई कुछ तो बुक सर होगी। पीडीएफ। हाँ, जो मैंने पीडीएफ भेजी है ना, उसके आखिरी में देखोगे तो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आखिरी में अगर आप देखोगे तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसे करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट डाल लो। कक्ष में छोटा सा पॉइंट है, कई दफे रह जाता है। कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन, कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार गति की आवृत्ति, revolution, frequency of revolution। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या कहता है? सिंपल सी बात है, जहां पे भी वर्ड आ जाए फ्रीक्वेंसी यानी सर कि हेडिंग फिर से बोलना। आवृत्ति। हेडिंग बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन के वृत्त आकार, ठीक है, घूमने की गति, घूमने की गति की आवृत्ति, कि वो कितने टाइम पे एक चक्कर लगा ले रहा है। कैसे? आवर्ती फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे मैं कह दूं, मैंने आपको शायद समझाया था फ्रीक्वेंसी के बारे में कि मैं रेजोनेंस में कितना आ रहा हूँ, आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, दिन में 2 बार, दिन में 4 बार, दिन में 5 बार, दिन में 6 बार, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसी घूमने की फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेता है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेता है। सपोज करो टी टाइम में वो कितना चक्कर लगा लेता है, 1 रेवोल्यूशन, चक्कर, ठीक है। टी टाइम में वो 1 चक्कर लगा लेता है, वो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 1/t, 1/t। और टी क्या है हमारा, टी क्या है हमारा, इसे उठा के बस यहाँ पे रखना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऐसे डाल दो या रेवोल्यूशन आर डाल दो, 1/टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला उठा के वहां रख लो और कुछ नहीं। कई बार आ जाएगा कि वो, मतलब मुद्दा ये है, इसका सिंपल सा सीधा सीधा मतलब ये है कि 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है। ठीक है, चलो लिखो। छोटी छोटी चीजें बहुत जल्दी से, फिर बड़ी चीजें पहुंचना है हमें, एनर्जी में पहुंचना है। अच्छा ये वाला बताओ, मैंने आज तक ध्यान नहीं दिया, मैं काइनेटिक एनर्जी कह रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूँ, सबको समझ में आ जाती है? कोई बच्चा है जिसे समझ में नहीं आ रही ऑनलाइन ऑफलाइन, तो बताया क्यों नहीं सर हमारे ऑनलाइन क्लास कम होता है। अरे तो काइनेटिक एनर्जी जब भी मैं क्लास में, मुझे याद है कि आज तक मैंने काइनेटिक वर्ड यूज करा है, पोटेंशियल एनर्जी यूज करा है, तो बोल देते ना कम से कम कि सर ये कौन सी ऊर्जा, मुझे समझ में नहीं आ रही। इसके बिना तो हमने शायद कहानी अधूरी हो जाएगी हमारी, अब तक जितना पढ़ा सब बेकार हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हम निकलवा रहे थे, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? गतिज ऊर्जा। सर किसी कोई परमाणु गति में है तब उसकी ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। दूसरी वाली क्या हो जाएगी फिर? और जो स्थिर रहेगा उसकी सर वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल सर वो किसी से सतह से काइनेटिक टकराएगा। एनर्जी होती है वो है गतिज ऊर्जा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फिर उसके उल्टी हो जाएगी, जो रुकी हुई है उसकी एनर्जी। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं, शर्माने वाली बात नहीं है, प्लीज पूछ लिया करो। जिंदगी अभी तो ऐसी चलती रहती, फिर तो आपकी तरफ में ध्यान नहीं आता दिमाग में है, तो पूछा करो ना, फिर कैसे हो जाएगा, कैसे करोगे फिर? अगर आप पूछोगे नहीं तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या फायदा हुआ इतने आराम से चलने का, तब आपको यहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा तो फायदा क्या है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जल्दी से लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट डाल के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा करा चुका हूँ, ऊर्जा नहीं कराया। क्या होती है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा? इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले ध्यान से सुनना, एक तो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, यहाँ पर पहले तो लिख देते हैं टोटल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो कौन सी ऊर्जा है ये? गतिज ऊर्जा सब है, मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलो, और अब देखो तो ऊर्जा के साथ साथ आपस में बल भी लग रहा है। कौन सा बल? आकर्षण बल। आकर्षण बल लग रहा है, तो आकर्षण बल जो किस चीज को बताता है? पोटेंशियल एनर्जी को बताता है। उसके चक्कर में क्या हो रही है हमारी? स्थिर ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आकर्षण बल चाहता है कि भैया मैं तुझे खींच लूं, तू रुक जाए, है ना? आकर्षण बल चलाने में मदद थोड़ी ना कर रहा, तो रोक रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये हमारी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब बस वैल्यू रखनी है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू? 1/2 mv²। mv²। क्लियर है? अब पोटेंशियल एनर्जी की क्या फॉर्मूला होता है? हैं? सर 1/4πε इनटू में ZE इनटू E अपॉन r²। r²। आपने बोला r²। ठीक है, वही मैं समझाना चाहता था। एक होता है बल और एक होती है ऊर्जा। एक होता है बल और एक होती है ऊर्जा। तो सब पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हो, ठीक है, K Z E², मतलब Z इंटू E नीचे R आएगा, r² नहीं है। अगर ये r² बन गया तो क्या बन जाएगा? आकर्षण बल का फॉर्मूला बन जाएगा। तो बल नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? ऊर्जा। तो एक R हटा देना, याद रखना, ठीक है? एक R हटा देना। चलो, अब ये इक्वेशन तो बन गई। अभी कुछ आपस में रिलेशन ही नहीं है, इससे इसे कैसे माइनस करो? कुछ रिलेशन बैठाओ, फिर बताओ कौन सा रिलेशन बैठा है। जल्दी से कुछ mv² का फॉर्मूला पढ़ाया था, कुछ याद करो, थोड़ा सा पिछले नोट्स में देखो जल्दी से। कुछ mv² का फॉर्मूला पढ़ाया था, रिवीजन करा करो चीजें। देखो नोट्स में मालिक आप कॉपी, और जो समझ में ना आए प्लीज भेज होके पूछ लेना, ठीक है? जल्दी से देखो नोट्स में। सिर्फ 10 किलोमीटर दूर नोट बना रखे हैं, जल्दी बताओ। तो पूछना नहीं है, सिर्फ एक ही सेकंड में पूछ लेना चाहिए था आपसे। जब आपने बोल दिया कि हाँ नहीं आ रहा, जल्दी से ध्यान दे लो, बताओ जल्दी से। क्या है फिर? वही बोल देते, वही बोल देता, हमें तो रिलेशन बिठाना है ना, तभी तो पता चलेगा। ठीक है, ये है ही नहीं, तो मैंने कराया नहीं है, मैंने आपको ये कराया। ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रित बल। याद है? उसको किसके बराबर रखा था? आकर्षण बल के। आकर्षण बल, सारी पुरानी बातें याद दिलानी पड़ेगी अब मुझे लग रहा है। बच्चों याद आया ऑनलाइन वालों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आकर्षण बल के बराबर रखा था मैंने, याद आया सभी को? पक्का? तो अब क्या वैल्यू रखनी है मुझे? इसे उठा के उसमें रखना है। तो यहां से एक R काट दो तो mv² की वैल्यू कितनी बची? बताओ। R। ठीक है, इसे उठाओ और इसमें रखो। चलो रखो, क्या आंसर आना करो, करो सबके सब थोड़ा सा। और प्लीज इसे समझ में नहीं आ रहा है पूछ लो कि क्या चल रहा है। अब तो बहुत आसान चीज चल रही है। तो यहां से फॉर्मूला बना टोटल एनर्जी का,
हमारे पास कि 1/2 के जेड ई स्क्वायर और नीचे आर प्लस के जेड स्क्वायर नीचे आर। कौन सा ठीक है, ये आर से आर काट दिया ना मैंने। चलो अब बताओ फिर अब क्या आएगा यहाँ पे। कुछ एक चीज हम गलत कर रहे हैं, जल्दी से पकड़ लो। सर ऊपर का नहीं दिख रहा। ऊपर वाला दिख नहीं रहा आपको? सॉरी, चलो पढ़ते हैं आपके लिए ये लाइन, आपके लिए रिजर्व रखते हैं। टी कॉमन तो ठीक है, और बताओ कुछ चीज जो सही नहीं कर रहे हो। आकर्षण बल लगाया है हमने, क्या लगाया है? आकर्षण बल लगाया है। तो जो आकर्षण बल होता है नेगेटिव होता है। क्यों क्यों नेगेटिव होता है बताओ? क्योंकि भाई साहब जेड जो है, न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, और जो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज का होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे कौन सा वाला? नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वहां पे लिख लो, तो नहीं यहाँ पे हाथ बराबर है। ठीक है, यहाँ पे और तो फिर यहाँ पे मत लिखो, कोई फायदा नहीं, तो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और बताओ लो हैं? नहीं ठीक है, चलो घटाओ। क्या घटाओ? जल्दी से आंसर दे दो यार, अब तो माइनस करना है। इतनी तो मैथ सिखाई नहीं है। ये एक है, ये आधा है, एक में से तब आधी चीज जाती है तो कितना बचता है? आधी। और निशान ये है टोटल करंट, टोटल एनर्जी। तो आप इस नहीं आया समझ में? नहीं आया? हाँ, मुझे पता चल गया। बताओ कहां से नहीं आया? फिर नहीं आया, देखो ये आ गया पक्का। तो बस ये जो mv स्क्वायर है, ये इक्वेशन है, इसको उठा के मैंने इधर डाला। ठीक है, दोनों चीज बराबर है, बस ये क्या है? आधी है, और ये क्या है? एक है। तो एक में से आधी जाता है तो आधा बचा, तो आधा और ये वैल्यू लिख देंगे पक्का। ठीक है, अब इससे इक्वेशन से हमें क्या पता चला? इस इक्वेशन से हमें ये पता चला कि आप देखोगे कि जो टोटल एनर्जी है हमारी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो 2 गुना टोटल एनर्जी के है और 2 गुना काइनेटिक एनर्जी के है। ये कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है, आपसे करके देख लो कि टोटल एनर्जी निकल के आई है आधी। ठीक है, 2 गुना पोटेंशियल एनर्जी के है, 2 गुना, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 गुना ही तो है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखो पूरी है, पोटेंशियल एनर्जी तो पूरी है, काइनेटिक एनर्जी आधी आई। तो हाँ बच्चे, टोटल एनर्जी के आगे माइनस क्यों नहीं लगाया सर? माइनस स्क्वायर लगाया नहीं, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? माइनस क्यों नहीं लगाया टोटल एनर्जी की आगे सर? वैसे पोटेंशियल एनर्जी की टोटल एनर्जी सर में नीचे जरूरत नहीं है, मैं माइनस का इंपॉर्टेंस बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। आप माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में लगा लो, ये माइनस नहीं भी लगाओ। माइनस सिर्फ बताता है कि इन दोनों में आकर्षण बल, माइनस सिर्फ इतना ही काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। माइनस का सिर्फ मतलब है कि ये बता रहा है क्या है, इन दोनों में आकर्षण बल है। अगर माइनस साइन नहीं, माइनस का सिर्फ इतना ही मतलब है और कुछ नहीं है। आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, बस दिमाग में रखना। ठीक है, अब इस वैल्यू को, जो एनर्जी की वैल्यू है, उसे रखो। क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं इसमें? क्या क्या वैल्यू हम रख सकते हैं बताओ जल्दी से, क्या क्या वैल्यू हम रख सकते हैं? जेड की वैल्यू अलग होगी, ठीक है, और आर की वैल्यू आर की वैल्यू अलग होगी। आर की वैल्यू फिर कहां से लानी पड़ेगी हमें?
पहला तो सबसे पहला आते ही क्लास में फॉर्मूला लिखा था मैंने, जो हम पढ़ के आ रहे हैं 0.529 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर या एन स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या है एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर है ना, नहीं इसमें क्या है एन स्क्वायर बटे एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बटे जेड, ठीक है, वो फॉर्मूला है, उसे यहाँ पे रखेंगे। उसे यहाँ पे रखने के बाद सारी कैलकुलेशन करेंगे, उसमें नहीं जाऊंगे, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। सीधा सीधा फॉर्मूला लिखना है कि एनर्जी जो है वो आएगी 2.18 10 की पावर -18, ठीक है, 10 की पावर -18, और उसमें क्या था आर में क्या था एन स्क्वायर बटे जेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें जेड बटे एन स्क्वायर, ठीक है, बस। और ये किसमें यूनिट आएगी जूल, देखो जल्दी से, और इसी का ही काम है, जल्दी से लिखो इसे। ओके सर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो सर ये 10 टू पावर -18 ये समझ में नहीं आया बच्चे, ये जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर है, क्यों समझ में नहीं आया बस अभी मत पूछो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बताता हूँ, देखो ये आर है, आर की वैल्यू हमने पिछले आप सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट करी थी हमने, तो वैल्यू क्या रखी थी आर की 0.529, ठीक है, तो वहां पे हमने वैल्यू रखी थी, तो वहां पे वैल्यू रखने का उसी वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगी, कोई चीज घटेगी कोई चीज कम होगी, तो सारा फाइनल रिजल्ट है। बस ये आपसे फाइनल रिजल्ट देख लो, आपसे कोई नहीं पूछता कि वो है, सीधा फाइनल रिजल्ट ये है कि 2.18 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ओके, ये था जूल में। आपको पता है हम सारा काम किसमें कर रहे होते हैं ज्यादातर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो फॉर्मूला है हमारा -13/6, इसे माइनस लगा लो, -6 क्या बता रहा है आकर्षण बल, ठीक है, और सेम चीज यही रहेगी जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर वहाँ एन स्क्वायर ही होगा नीचे। नीचे एन स्क्वायर होगा बच्चे, यहाँ पे भी एन स्क्वायर था, पहले एन लगाया था, वो एन स्क्वायर होगा नीचे एन स्क्वायर होगा। करेक्ट। अरे अब डेल्टा देखो, आपको इसे कहेंगे हम लोग ग्राउंड स्टेट। क्या कहेंगे? ग्राउंड स्टेट। हिंदी में क्या कहते हैं? मूल अवस्था। सुना है वर्ड कभी? सुना है? तो यहाँ पे एनर्जी लेवल की वैल्यू कितनी होगी? 0। एनर्जी की 0 हो जाएगी तो सब कुछ 0 हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर दूसरी अवस्था एन की वैल्यू 2। इसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रथम उत्तेजित अवस्था। चलो पहला लिखा तो मैं चलो प्रथम उत्तेजित अवस्था। आपको कल बता रहा था ना कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी सोखने के बाद जंप करता है, तो ऐसे ही जंप करता है इसमें और इसमें, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? n = 3। ये क्या हो जाएगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फिर n = 4। थर्ड एक्साइटेड स्टेट। फिर ऐसे ऐसे जाके n = इंफिनिटी और उसकी ऊर्जा, ठीक है। इसकी ऊर्जा कितनी होगी? इस वाले की
E1, इसे E1 कहूंगा मैं, कितनी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन के लिए लेता हूं, किसके लिए, एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या रखना है, जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, सब 1 होने के बाद यही चीज बचेगी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यही रखा है। अब देखो n = 2 यानी कि E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ जल्दी। हाँ, हाइड्रोजन की निकलेगी तो 3.4 आएगी, कितनी आएगी 3.4। ये आपके लिए आसानी होगी अगर आप इसे याद कर सके, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर ऐसी कम होते जाएगी और एंड में यहाँ पे पहुंचेगी E = 0। अब आपको सर 0 इंफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है बहुत दूर है, और इसका मतलब अब आपको सर आप कह रहे थे कि सब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊर्जा बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ रही है, तो बच्चे अभी भी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है कौन बताएगा। यस सर, माइनस में ना, माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो ऊर्जा प्लस में जा बढ़ रही है। चलो अब जो गैप है इधर, इसे कहेंगे डेल्टा ऊर्जा, डेल्टा एनर्जी, ठीक है। गैप कितना होगा, गैप कितना होगा, अरे इसे और इसे माइनस कर दो तो गैप हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10.2, 10.2। यस सर। ऐसे सर। इसमें माइनस होगा, ऐसे उसमें और इसमें माइनस होगा, इसे कहते हैं एनर्जी लेवल। अगर इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप करना है तो उसे इतनी एनर्जी सोखनी पड़ेगी तब वो ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मान लो कोई आप यहाँ पे बैठे हो, सोख के एनर्जी यहाँ पे बैठ गई, अब वो हो गया उत्तेजित, एक्साइटेड, एक्साइटेड में अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा तो कहेगा भैया, और मैंने आपको पहले दिन बताया केमिस्ट्री में हर बंदा अपनी एनर्जी कम करना चाहता है, एनर्जी कम करना चाहता है, तो एनर्जी कम करने के लिए उसके पास क्या रास्ता है, एनर्जी छोड़ेगा सर, एनर्जी छोड़ देगा, जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी छोड़ देगा, तो एनर्जी जब छोड़ेगा तो जितनी छोड़ेगा भी कितना, अब तभी तो यही तो क्वांटम थ्योरी है, अपने मन से नहीं छोड़ेगा कि चलो ठीक है 4 पॉइंट छोड़ देता हूं बाकी रख देता हूं, नहीं, उसे इस अवस्था से इस अवस्था में आना है तो उसे पूरी की पूरी 10.2 छोड़नी पड़ेगी। ये 10.2 है बच्चों, ऑनलाइन वालों की, ठीक है। और अगर इससे उसमें उसमें जाना है तो उसे 10.2 सोखनी पड़ेगी, समझ में आया, यही क्वांटम थ्योरी है। इस सब चीज की वैल्यू फिक्स है, उसे उतना बैरियर पार करना ही पड़ेगा। चलो करो जल्दी से, बाकी आप फॉर्मूला तो जानते ही हो, ये वाला डेल्टा E = h न्यू, ये सदाबहार फॉर्मूला, ठीक है। और ये दोनों में लिखवा दिया मैंने, जूल में भी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी, दोनों में याद रखने की कोशिश करेंगे। सर वीडियो अटक रही, वीडियो अटक रही है, वीडियो तो चली नहीं रही बच्चे, आपका नेट स्लो होगा, बाकी साथ सबके साथ भी यही हो रहा है, नहीं सही सर, सही चल रही है। पूछो तो डेल्टा का मतलब, डेल्टा का मतलब घटाना नहीं, डेल्टा का मतलब बढ़ाना भी होता है और घटाना भी होता है। अगर वो E1 से E2 में जा रहा है तो आप E2 - E1 करोगे, अगर वो E2 से E1 जा रहा है तो भी आप E2 - E1 करोगे, घटाना बढ़ाना। यहाँ पे ये डेल्टा ई, अरे बताओ मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर डेल्टा ई लिख लो बस, अभी आप डेल्टा ई लिख, ठीक है। और डेल्टा ई नहीं लिखना तो सिंपल ई भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। ई लिख लो क्योंकि ये ई है, सिर्फ ई लिख लो और जल्दी लिखो, थोड़ा सा सवाल करवा, अभी समझ में आएगी चीज।
किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इस चीज में कि ये सर ने एकदम से वैल्यू कहाँ रख दी, दोबारा बता दूंगा मैं, ठीक है। तो इससे वही है कि r की वैल्यू लिख दो, r की वैल्यू अगर आपको याद हो तो आई थी ऐसे n स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर करके बहुत बड़ी वाली, वही वैल्यू रखनी है यहाँ पे, फिर उसे सॉल्व करना है। वो सब आपके काम की चीज नहीं है, वो मतलब नहीं है, मतलब मुझे याद नहीं है। हाँ बस लेकिन पता होना चाहिए कि आपने क्या करा है, इसलिए मैंने सर्कल कर दिया r को, यहाँ पे क्या रखा हमने r की वैल्यू रख दी है। जब हम एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं तो उस एनर्जी लेवल की त्रिज्या भी तो होगी, तो त्रिज्या तो हमें वही रखनी पड़ेगी। चलो बोले क्वेश्चन पे। चलो हाइड्रोजन परमाणु में n is equal to 5, n is equal to 5 से, क्या नाम बच्चे आपको, नाम क्या है? सचिन, एक सचिन, प्लीज शर्माना नहीं है ना, बोल देना। n is equal to 5 अवस्था से n is equal to 2 अवस्था वाले, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बुकलेट मिलेगी तो देख जाओ, ठीक है। वाले संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन की तीन चीज डालो, ऊर्जा नंबर 1, सर उत्सर्जित फोटोन की फिर नीचे 1 2 3 करके नंबर डाल लो। नंबर 1 ऊर्जा, नंबर 2 आवर्ती, नंबर 3 तरंग दैर्घ्य। तीनों चीज निकालो तो समझ आएगा। तरंग दैर्घ्य, चलो ठीक है। पहले तो ये मतलब बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? नहीं आया सर। पढ़ो दोबारा ढंग से एक बार प्लीज, फिर आ जाएगा। अब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कैसे करोगे बताओ? क्या निकालना है तो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, तो क्या कर रहा है ये? याद है मैंने बोला था कि तब नीचे से ऊपर जाएगा तो सोखेगा, तब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी छोड़ेगा। तो n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है। कौन है? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? हाइड्रोजन एटम। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, इसके बिना अगर जेड की वैल्यू क्या रखोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है? ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी कहां से कहां तक जा रहा है? फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का? चलो ठीक है छोड़ो। ठीक है, डेल्टा का मतलब समझ में आ गया? चेंज, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कुछ भी। चलो रखेंगे फॉर्मूला। 5 के लिए क्या फॉर्मूला लगा? -13.6, ठीक है, -13.6 जेड स्क्वायर, फिर ये -13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है फॉर्मूला। अभी कोई कॉपी नहीं चलाएगा, सिर्फ बोर्ड पे देखेगा। ये लाइन ठीक है का? चलो क्या क्या इसमें से कॉमन ले सकते हैं? ये ले सकते हैं, सेम चीज है दोनों में। हाँ पहले तो इसे खोल लेते हैं सो दैट आपको दिक्कत ना हो। ये सारा एक ही स्टेप में करना है आपको, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? जेड की वैल्यू दोनों की सेम है, हाइड्रोजन एटम है। अगर ये चीज प्लस में लेता हूं तो ये चीज मेरी पॉजिटिव में, ये चीज मेरी नेगेटिव में है, ठीक है। इसका नाम ले लेता हूं N5, इसका नाम ले लेता हूं N2। चलो तो क्या फॉर्मूला आएगा मेरा? 1/N2 का स्क्वायर माइनस 1/N5 का स्क्वायर, ठीक है मेरा फॉर्मूला, ठीक है।
सर हाँ सर एनर्जी -22.14 into 10⁻⁻19 आ रही है सर। बिल्कुल भी नहीं पता, सच्ची कह रहा हूं, नहीं पता, बस क्वेश्चन दे दिया है, करके देखते हैं, ठीक है। और यूनिट बता दो, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। अगर आप जूल वाला लगा रहे हो तो जूल वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, आपके ऊपर एग्जाम में देखेंगे क्वेश्चन किसमें दिया हुआ है, तो आपको दोनों याद होना चाहिए, ठीक है। तो 13.6 z की वैल्यू 1, 1/n की वैल्यू 2, ये n2 है और ये n5 है। तो $13.6 1/4 1/25 13.6 25 4 25 4, ठीक है। 13.6 25 में से 4 गई है 21/25 इंटू 4। इसे सॉल्व करो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दो। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। दोबारा समझा रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है पहले एनर्जी सोखा होगा, सोख के 5वें भाग गया, 5वें लेवल पे भाग गया, तो लाइन बनाई थी 5वीं कक्ष में भाग चुका है, 5वीं कक्ष से वो वापस आएगा। अब जरूरी नहीं है कि एक में आए, धीरे धीरे करके भी आता है। वापस आने के 10 तरीके होते हैं। एक बार में तीसरे में आया 5 से, फिर दूसरे में गया, एक बार में एक एक करके आ रहा है, जीना उतर उतर के 5 4 3 2, फिर अलग अलग एनर्जी छोड़ रहा है। इसने डायरेक्ट भगा दिया 5 से 2 में। अब जितनी एनर्जी निकलेगी वो कितनी एनर्जी निकलेगी, इतनी। अगर उसे वापस 2 से 5 में जाना है फिर कितनी एनर्जी लगेगी, इतनी ही लगेगी। तब ऊपर आने में, चौथी मंजिल से तीसरी मंजिल आने में जितना खर्चा लग रहा है, चौथी फिर उतना ही जाने में भी खर्चा लगेगा। सीधी सीधी बात। न्यूमेरिकल आसान है, न्यूमेरिकल आसान है, ठीक है। चलो आसान तभी लगेंगे यार तो वो आप पहले कठिन वाली चीजें पार कर चुके, बस अब प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस तब करोगे ना बुक से, आपको 10 क्वेश्चन शुरू के 10 करोगे तो हो सकता है 10 में से 9 नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएंगे नहीं आएंगे, देख के कर लेंगे, लेकिन करना है। चलो आगे बढ़े। अभी तो ये पहली चीज निकली है, इसमें बाकी चीज भी है निकालने के लिए। क्या है, आवृत्ति आंसर आया फिर इसका, कितना निकाला 2.856 2.856 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली पूछ रहा हूँ, ईवी वाली। हाँ 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 सर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली कितनी है, 2.856 2.5 2.856 2.856, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। अब पॉइंट नंबर 2 आपसे बोल रहे हैं क्या, आवर्ती निकालने के लिए कह रहा है, फिर आपसे तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए कह रहा है ना। तो आप कैसे निकाल सकते हो, एक सदाबहार फॉर्मूला लिखवाया था h न्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको, तो बस इसे पहले मत निकालो, आवर्ती पहले मत निकालो। पता है क्यों, वही बताता हूँ जस्ट अभी, आपको रुक जाओ। ये फॉर्मूला लिखवाया मैंने, अब यहाँ पे क्या करोगे, आवर्ती निकालने के लिए h की वैल्यू रखोगे, कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, कैलकुलेशन में पड़ जाओगे। एक अच्छा सा तरीका ये है कि क्यों ना इसे hc/लैम्डा बना लिया जाए। तो अब लैम्डा निकालना ही है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 12400 रख देना है, इसे याद आया। और डेल्टा ही वैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ही, ठीक है। और ये रहा 2.85। तो जो मेरा लैम्डा की वैल्यू आएगी किसमें आएगी, एंगस्ट्रॉन में। लैम्डा की वैल्यू किसमें आएगी, एंगस्ट्रॉन में। ये आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया, आया नहीं, आया नहीं आ रहा, ठीक है। एक और फिर फॉर्मूला जो पहली क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन सा वाला, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य को मल्टीप्लाई करो तो
स्पीड ऑफ लाइट बन जाती है, प्रकाश का वेग। तो यहाँ से ये चीज निकाल लिया है, ये हमें पता है हमेशा 3.10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये निकालना है अब T बटे लैम्डा, C की वैल्यू 3/10⁸ मीटर प्रति सेकंड, लैम्डा यहाँ से उठाना है। लेकिन एक चीज है, ये किसमें है, ये किसमें है, या तो इसे मीटर में चेंज करो, या तो उसे एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करो, या तो इसे एंगस्ट्रॉम में चेंज करो, आपकी शर्त है। चलो मैं इसे ही एंगस्ट्रॉम में चेंज कर देता हूँ, मीटर में चेंज करता हूँ 10⁻−10 मीटर से मीटर कटेगा तो जो भी आंसर आएगा प्रति सेकंड आएगा। क्या आंसर आएगा, प्रति सेकंड। और प्रति सेकंड क्या होता है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी तो पूछिए ना आवर्ती। चलो ठीक है, मजा आ रहा है, ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रही, मतलब जो भी चल रहा है उसका 70-80% समझ में आ रहा है। चलो फिर बहुत है। बाकी बच्चों ऑनलाइन वालों, ये सभी के लिए होता है, आप बार बार मैंने पूछूंगा नहीं ना ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे करके, ये जो क्वेश्चन होता है आपके लिए भी है। किसी को कोई दिक्कत इसमें, निशा कुछ भी, और मोहित? नहीं सर। सारा भैया इसी एनर्जी को ढंग से समझ लो, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, चीजों को याद कर लेते हैं, ठीक है। कैसे याद कर लेते हैं, 5 तक जो एनर्जी लेवल लिखवाई थी मैंने, 5 तक एनर्जी लेवल की वैल्यू याद कर लेते हैं, ठीक है। 5 तक की याद है तो झट से जैसे ही पूछेगा 5 में से 2 माइनस करना है। जैसे मुझे पता है पहले और दूसरे की याद सपोज करो, तो मुझे याद है 13.6 पहले की है, दूसरे की 10 पॉइंट और दूसरे की है 3.4, दोनों को माइनस करता हूं तो कितना आता है 10.2। अगर ये क्वेश्चन 5 और 2 का ना होके 1 और 2 का होता तो मैं क्या करता, जल्दी से जो 13 कॉमन लिया ये ना लिख के सीधा बोल देता इन दोनों की ऊर्जा कितनी है 10.2, 10.2 और z की वैल्यू और n की वैल्यू होती है बस, ठीक है। जैसे बच्चे कर लेते हैं, आपके ऊपर है, अगर आप याद करते हो कर लेना आगे चल के, अभी तो लेकिन बेसिक से सीख हैं। 5 तक तो कम से कम याद कर लो, अरे किससे कर रहे हो, ऊर्जा है फिर गुणे लिखा तो है, जेड की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना सबकी, लेकिन ये जो बीच की जो माइनस है ये तो सेम रहेगा ना। अगर ये कर रहे हैं हीलियम के लिए कर दो तो हीलियम के लिए क्या होगा, ये वैल्यू ठीक रहने वाली है। चलो देखो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हीलियम प्लस आयन के लिए, हीलियम प्लस आयन के लिए पहले प्रथम एवं द्वितीय कक्ष की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालें। प्रथम एवं द्वितीय कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालें, बहुत जल्दी से। सर फिर से बोलो क्वेश्चन, आवाज नहीं सही आई। चलो ठीक है बोल देते हैं। हीलियम आयन की प्रथम और द्वितीय कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालिए, ठीक है। जंप नहीं करवा रहा हूं इस बार, याद रखना, जंप नहीं करवा रहा हूं, ना द्वितीय से फर्स्ट में ला रहा हूं ना फर्स्ट से द्वितीय में ला रहा हूं, बस ऊर्जा निकलवा रहा हूं कि पहले वाले कक्ष की ऊर्जा कितनी होगी, द्वितीय वाले से कितनी होगी, ठीक है। बस सर सर एक बार आंसर बता दीजिए। आंसर या क्वेश्चन? आंसर। आंसर बिल्कुल भी नहीं पता, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आया है, ठीक है। आंसर सर प्रथम कक्ष का मान, सर प्रथम कक्ष का मान, सर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले का, क्या सर?
और दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है 2 दूनी 4 13.6 4 है? अच्छा चलो देखते हैं। हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में गलत हो जाए। चलो क्वेश्चन ये है कि हीलियम आयन है, बहुत प्यार से देखो यहाँ पे हीलियम आयन है, उसकी ऊर्जा हीलियम पहले तो बताओ जेड की वैल्यू कितनी होती है? ऐसा कोई बच्चा जैसे जेड की वैल्यू नहीं पता हो तो सीखो जेड की वैल्यू। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ई एन, एन मतलब एन की वैल्यू कुछ भी रख लो 1 2 3 4, ई एन इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। कौन सी वैल्यू निकालनी सबसे पहले? 1, जेड की वैल्यू 2 सॉरी तो 1, कितना आएगा? 24 4 2 41 -54.4। माइनस का साइन से क्या बता रहा है? आकर्षण बल। आकर्षण बल। चलो अब सेकंड वाले की निकालनी है तो E -13.6। सेकंड वाले की -13.6। चलो यस सर, सभी लोगों ने निकाली? यस सर, पक्का? यस सर, यस सर। निकालो चलो, जो बाकी बच्चे हैं जिन्होंने नहीं निकाले निकालो, टाइम दे रहा हूँ, निकालो, पीछे कोई नहीं छूटेगा। पानी अरे जिन्होंने नहीं निकाली थी उनका निकला नहीं निकला? कितना आ रहा था? 27.2 -30.6। 13.6। जिसका नहीं निकला था उसका भी निकला -13.6। क्या गलती कर रहे हैं वो देखो। हैं? डेल्टा नहीं निकालना था, पहले बता रहा हूँ। मैंने यहाँ से आपसे चेंज नहीं पूछा है कि वो पहले से दूसरे में जाके कितना चेंज करेगा या दूसरे से पहले में जाके कितना चेंज करेगा। मैंने जस्ट पूछा है कक्ष की ऊर्जा, और कक्ष की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ये, नीचे n लिखा है। कक्ष की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ये कि पहले कक्ष की कितनी ऊर्जा है, दूसरे कक्ष की कितनी ऊर्जा है। अगर मैं बोलता वो या तो एनर्जी छोड़ रहा है या ले रहा है तब मैं डेल्टा लाता, और ऐसे करता डेल्टा एनर्जी ई एन माइनस ई एन, जो भी वैल्यू यहाँ पे रखता और यहाँ पे रखता 9.2। पक्का? चलो देखते हैं। E2 की वैल्यू निकालनी है मुझे, दूसरे कक्ष की वैल्यू, कक्ष नंबर 1 कक्ष नंबर 2। ठीक है, दूसरे कक्ष की वैल्यू निकालनी है। 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर फॉर्मूला, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर फॉर्मूला क्या कह रहे हो? समझा नहीं? नहीं है, नहीं है, E2 के लिए वैल्यू नहीं है, वो E2 की वैल्यू सॉल्व करके आई है हाइड्रोजन के लिए, नीचे लिखा है मैंने। जो भी बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो जो मैंने ऊपर अभी एनर्जी लेवल यहाँ पे बनाए थे तो वहां पे मैंने नीचे नाम लिखा था कि एनर्जी लेवल डायग्राम किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। और यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ हीलियम के लिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ हीलियम के लिए। तो ये जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 2। एन की वैल्यू कितनी हो गई? द्वितीय कक्ष का निकालना 2। ये कट जाएगा 13.6। ठीक है, और अगर किसी को देखना है, चलो हाइड्रोजन से अगर आप कंपेयर करना चाहते हो, हाइड्रोजन से भी कंपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोजन की दूसरी ऊर्जा कितनी बताई थी? 3.4। चलो उसी से कंपेयर करते हैं, देखना ये अलग है। हाइड्रोजन की ऊर्जा बताई थी मैंने 3.4, 3.4, लेकिन उसमें जेड की वैल्यू क्या रखी गई थी? 1। तो इससे आप जेड की वैल्यू यहाँ पे कितने रखने वाले?
2, अरे हीलियम है ये, तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो तो ये आएगा 13 करो, 4 4 16 यानी 16, 4 12 और 1 13, ठीक है। सारी वही ऊर्जा होती है, बस वहां पे जेड की वैल्यू 1 रखा गया है। अगर आपको हाइड्रोजन लेवल याद रखना है तो आप हाइड्रोजन का लेवल याद रख सकते हो, फिर ऐसे आपको हर लेवल का अलग अलग याद करना पड़ेगा। सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, ये भाई साहब आप हीलियम के निकाल लो, बेरिलियम के निकाल लियो, चाहे किसी का भी निकाल लो, लेकिन उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बेरिलियम देगा तो उसमें 3 पॉजिटिव का चार्ज लगा देगा, इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 1, कोई दिक्कत पक्का आ गया। चलो और क्वेश्चन करते हैं, बिना क्वेश्चन के आगे नहीं बढ़े, सीखो चीजें सीखो। क्वेश्चन लिखो जरा जल्दी से। यदि एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तीसरी बोहर कक्षा में तीसरी बोहर कक्षा में यानी थर्ड ऑर्बिटल में माइनस ई है, ऊर्जा कैसी दे दी है, माइनस ई, कैपिटल ई डाल दो, माइनस ई है, मतलब मैं हर बार यूनिट देता था 5 4 6 10 15, इस बार सीधा माइनस ई दे दिया या एक्स भी दे दिया, कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। माइनस ई है तो बताइए पहला, तो बताइए पॉइंट नंबर 1, पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, सर पहली ओवर कक्षा, बोहर, बेटा बोहर पढ़ रहे हैं ना हम लोग, बोहर कक्षा, पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। नंबर 2, सेकंड बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। मैं आपको तीसरी ऊर्जा का आंसर दे रहा हूं और पहली और दूसरी की वैल्यू निकलवा रहा हूं। क्वेश्चन में ये बोला गया, सिंपल, अगर साफ शब्द में आपसे बोलूं कि तीसरी की ऊर्जा दे दी है उन्होंने और पहली और दूसरी की निकलवा रहा है, तो जल्दी से निकालो। इस फॉर्मूले को यूज करो, एनर्जी की जगह क्या रखना है, माइनस ई, और एन की वैल्यू क्या करनी है, 3, क्योंकि तीसरी कक्षा की दी है ना एनर्जी, तभी तो उसी की वैल्यू रखोगे। अगर दूसरी कक्षा की दी होती तो दूसरी की रखते, पांचवी कक्षा की आंसर दिया हुआ है तो पांचवी कक्षा की तो रखोगे, रखो जल्दी से। नहीं आया क्वेश्चन, समझ में आ गया, क्वेश्चन तो आ गया, चलो रुको, देखो पहले तो जो क्वेश्चन का जिसकी जो आपको दी है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो दिया उसी तो आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है पहले बताओ, नहीं आया समझ में। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में वो दिया हुआ है तीसरी कक्षा की ऊर्जा दे रहा है और आपसे निकलवा रहा है पहले और दूसरी कक्षा की ऊर्जा। किसके लिए दे रहा है, ये कौन सा एटम है, कैसी बातें कर रहे हो। चलो ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा। सर जेड क्या रखना है, अरे जेड कॉमन निकाल के सबसे माइनस हो जाएगा ना, जेड कॉमन निकाल के सबसे माइनस हो जाएगा। करो तो सही, पेपर काटो, चलो थोड़ा बहुत जल्दी करो, खाली करो कॉपी, जल्दी से करो आप लोग भी। अभी एक बच्चे को मैं ये समझा रहा था, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन वाली एनर्जी समझा रहा था मैं, उसी से हो जाएगा सारा, जल्दी से, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और क्या करते हैं, है ना। देखो किसी का फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, 13.6 Z² N²।
हाइड्रोजन में E1 का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन एटम के लिए E1 का फॉर्मूला, E1 की एनर्जी कितनी होती है? यही होती है, ठीक है। बेसिकली पहली ऊर्जा का ये होती है, और अगर हाइड्रोजन के अलावा किसी और का निकालना है तो आप Z की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हो, यही करते हो। तो बेसिक तो मैं ये कह सकता हूँ किसी भी उसकी ऊर्जा En की ऊर्जा तब किसी भी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें कक्ष की ऊर्जा किसके बराबर होती है? E1 मान लेता हूँ इसे, और नीचे n² बना दो। आया नहीं है? किसी की भी ऊर्जा E1 के कितने, हर बार गुणे में ही तो हो रही है E1 के बराबर। E1 के अगर दूसरी कक्षा है तो दूसरा लिख दूंगा, पांचवी कक्षा है तो यहाँ पे 5 लिख दूंगा, 10वीं कक्षा है तो 10 लिख दूंगा, तीसरी कक्षा है यहाँ पे 3 लिख दूंगा। अगर मैं सारा खेल मुझे एक ही एटम में करना है तो Z की वैल्यू तो कॉमन आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है? अब अगर आपको यहाँ पे पूछे हाइड्रोजन के लिए निकालो जी, तो आप बोल दोगे यहाँ पे E1 का ही सीधा सीधा वैल्यू रख दोगे। हाइड्रोजन के लिए किस कक्ष में निकालना है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, तो वहां पे ये वैल्यू रख दोगे, ठीक है। अगर आपके लिए अभी आपने यहाँ पे एटम बोला नहीं, जब आपसे एटम बोले तब आप Z की वैल्यू भी रख दोगे यहाँ पे। अभी यहाँ से आपको कोई भी एटम नहीं बोला तो Z की वैल्यू आप क्या मान के चलो? तो आपसे कभी ना दे, कुछ भी ना दे तो क्या मान के चलना है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन में कुछ ना दे तो क्या मान के चल रहा है? हाइड्रोजन। तो अब मैं बार बार Z की वैल्यू लिखूं यहाँ पे? नहीं लिखना, सेम आ रहा है, नो सर। इसे हटा देते हैं। तो ये इक्वेशन बन गई। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उन्होंने? मतलब कौन सी वैल्यू दी है? तीसरी E की वैल्यू दी है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? E1 बटे 3 का स्क्वायर। क्या वैल्यू दी है E3 की? -E। तो E1 की वैल्यू यहां से क्या आई? ये तो निकालना था, E1 निकालना था, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या निकालना है? E2 निकालना है। तो E2 का फॉर्मूला क्या होगा? E1 बटे n की वैल्यू कितनी? 2। n की वैल्यू कितनी रख दूं? 2। तो 2 का स्क्वायर, E1 बटे 4। और हम इसे कैसे निकालें? अरे तो यहाँ से E1 की वैल्यू निकाल लो ना। E1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? माइनस के 9E। तो E2 की वैल्यू कितनी आई? माइनस के 9E बटे 4। आई समझ में नहीं है? पक्का? सारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है? यस सर। दोबारा समझा देता हूँ मैं। अगर आपको ऐसे कोई सवाल में जब भी कंफ्यूजन हो, सर Z तो दे दो, भीख मांगने की जरूरत नहीं है, सीधा हाइड्रोजन लिख दो, ठीक है। वहां पे एग्जाम में किससे पूछोगे? सवाल गलत आया सर, पूछते तो ना फिरोगे, वहां पे एग्जाम कराने वाले कोई और है। तो जब भी कुछ हो Z की वैल्यू हाइड्रोजन ले लो। अब बार बार फॉर्मूला देखूंगा मैं। किसी भी En का फॉर्मूला क्या होता है? En का फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला होता है हर बार। तो तब सारा काम ही Z में हो रहा है, हाइड्रोजन में हो रहा है, तो मैं इसे क्यों लिखूं? डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं मैं, En = 13.6 1 बटे n²। ये लिख सकता हूं, Z की वैल्यू 1 रख दी, बस बार बार ये रखा है। अब ये होता है क्या हाइड्रोजन एटम के लिए? E1 की वैल्यू हर सारा का जितनी भी सारी चीजें हो रही है वो E1 पे हो रही है। E1 की वैल्यू ये होती है हाइड्रोजन के लिए, पहली कक्ष की ऊर्जा 13.6 और दूसरी कक्ष की निकालनी है तो आपको दूसरे कक्ष की वाली चीजें गुणा करनी पड़ेगी। तीसरे कक्ष की निकालनी है तो इसी चीज में तीसरी कक्ष की वैल्यू गुणा करनी पड़ेगी। चौथे की निकालनी है तो इसी में ही चौथे की वैल्यू गुणा करनी पड़ेगी। तो पहला सीधा सीधा फॉर्मूला मैंने ये बना लिया। इस फॉर्मूले में किसी को दिक्कत है इतना बता दो बस, पक्का। अगर ये भी समझ में आएगा तो आगे समझ में आएगा। तो इसको मुझे बता दो जिस समझ में नहीं आया तो ये फॉर्मूला में दिक्कत है। हाँ बच्चे, ओनली हाइड्रोजन एटम के लिए? हाँ किसी हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर कोई और एटम होता तो मैं यहाँ पे Z की वैल्यू जरूर रखता। अब यहाँ पे Z की वैल्यू चलो रख लो, पूरा फॉर्मूला बना लो। Z की वैल्यू बस अपने 2 सेकंड बर्बाद करोगे आप। Z की वैल्यू कितनी होगी हाइड्रोजन के लिए? 1। तो इसे 1 कर लो, 1, यहाँ पे भी 1 1। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो फॉर्मूला मैंने सीधा सीधा क्या बना लिया? ये वाला। इस फॉर्मूले में दिक्कत, अब En रखा मैंने, जितनी वैल्यू निकालता जिस कक्ष में खेल रहे हो उसी कक्ष की वैल्यू रखते रहो।
पहले किसकी रख रहे हैं, 3 की। 3 का फॉर्मूला E1 बटे 3 का स्क्वायर। 3 का क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है कितनी, -3, तो E1 की वैल्यू कितनी हो गई, -9। ऐसी सेम फॉर्मूले के इस्तेमाल करा किसके लिए, n की वैल्यू 2 के लिए। E2 की वैल्यू E1 बटे 4, तो E2 मुझे निकालना था, E1 की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई और यहाँ पे रख दी, पक्का, ठीक है। एक और तो करा दें, एक और करा दें, नोट कर लो, चलो नोट कर लो। बात मान लो जितने क्वेश्चन करोगे उतने पक्के बनोगे, भले आए या ना आए समझने की कोशिश करो। मेरा मैं 10 बार बता दूंगा, सच में कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप शर्म आ रहे हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ओके सर, हो गया। बाकी बच्चे नोट कर रहे हैं, बच्चे कर लेंगे 2 मिनट। यस सर, हो गया। डेल्टा लगा के आपको पता होना चाहिए कि कब डेल्टा लगाना है। डेल्टा यहाँ पे वो बोल नहीं रहा है कि एनर्जी सोख रहा है या एनर्जी निकल रही है ना। तब कोई चीज कहीं दूसरे से तीसरे में जा रही है, चौथे से पांचवें में आ रही है, पहले से दूसरे में जा रही है, दूसरे से पहले में आ रही है, तब आपको डेल्टा लगाना है। यहाँ तो सीधा सीधा पूछ रहा है कि पहले की कितनी है, दूसरे की कितनी है, तो आपको दिमाग में ये फॉर्मूला रखना है, भाई किस चाहे पहले की निकलवा ले, चाहे दूसरे की निकलवा ले, चाहे पांचवें की निकलवा ले, का फॉर्मूला होता है, किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये, चाहे पहले की निकलवाओ, चाहे दूसरे की निकलवाओ, चाहे चौथे की निकलवाओ, ठीक है। अब अगर आप मुझसे पांचवें से चौथे में ले जा रहे हो, यानी कि मैं जंप करवा रहे हो, तो मैं सबसे पहले पांचवें की निकालूंगा ऊर्जा, फिर चौथे की निकालूंगा और उन दोनों को माइनस कर दूंगा। तो मैंने पिछली बार यही करा था, बस मैंने डायरेक्ट कर दिया है। मैंने फॉर्मूले में पांचवें का वैल्यू अलग रखा था, दूसरे का अलग रखा था, फिर उन दोनों को सॉल्व करा था, ठीक है। तो डेल्टा में तो बाद में आओ, पहले करो, बोले अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आपकी बुक का क्वेश्चन, हीलियम आयन के लिए, हीलियम प्लस, प्लस का ही होगा जब भी समझ लेना, प्लस का एक ही इलेक्ट्रॉन, हीलियम प्लस आयन के लिए E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 से E4 माइनस E1, हाँ अरे बहुत गंदा खेल रहा है। E2 माइनस E1 और दूसरा क्या है, से E4 माइनस E3, हाँ E4 माइनस E3 का अनुपात निकालिए। आपको लगभग लगभग उसने 4 एनर्जी निकलवा ली और फिर उसे अनुपात में रखवा दिया, और बेवकूफों की तरह चारों एनर्जी एक साथ निकालने मत लग जाना, डायरेक्ट करो, अनुपात में रखो सीधा। पहले क्या कह रहा है इधर देखो, पहले आपने कह रहा है E2 माइनस E1, E4 माइनस E3, क्या यह अनुपात निकालने के लिए क्या है, E2 माइनस E1 का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको भी फॉर्मूला नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, E2 को अलग रख लो। E2 का फॉर्मूला 13.6 Z स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 13.6, माइनस डबल माइनस हो जाएगा ना, 13.6 Z स्क्वायर n स्क्वायर। इवन की तो अभी निकाली थी ना वो वाली। हाँ मैंने बोला ना कि अगर आपको नहीं पता तो बस स्टार्ट कर दो, अगर पता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, ठीक है। वही पता है तो दूसरे तरीके से बताऊंगा, टेंशन 13.6, जिसे पता नहीं भाई क्या करना है, n स्क्वायर 13.6 Z स्क्वायर n स्क्वायर, सब कुछ मैंने एक में रख दिया है, ठीक है। अनुपात निकालना है तो सब कुछ एक में रख दिया है, नहीं खबर चल रही क्या कर रहा है, ठीक है। ये मैं बार बार लिखूंगा नहीं, इसे इक्वल टू लिख दे रहा हूं। तो ये फॉर्मूला देख रहे हो क्या बन रहा है, ये प्लस बन जाएगा
यहाँ से प्लस कह सकते हो कि 13.6 या दोनों चीज प्लस में है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर और प्लस 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, नीचे भी यही है 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर एन। इतना लंबा कर रहा हूँ ये है नहीं, इतना लंबा मैं कर रहा हूँ ये है नहीं। अब क्या करना है, सारी वैल्यू रख देनी है। अब ये पहले बताओ सारा का सारा गेम किसमें, माइनस क्यों नहीं आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, सारा का सारा गेम किसमें चल रहा है, मीडियम में। जेड की वैल्यू सेम होने वाली है, सबको कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लूं, 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1/, ये कौन सा n है 2 - 1, तो ये से 2 कर लेता हूं और इसे नीचे 1 कर लेता हूं, ये 2 नीचे 1, ये क्या है 4 - 3, तो ये प्लस में है तो 1 2 का स्क्वायर, नीचे नीचे भी वही चीज 13.6 जेड स्क्वायर n 3 का स्क्वायर n 4 का स्क्वायर। अभी आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला नया बता दूंगा बाद में, ये कट गया, बस n की वैल्यू डालो और फॉर्मूला आंसर तो मुझे जल्दी से आंसर आएगा 15, 108/7। और मैं कह रहा हूँ 15 आएगा आंसर, 15 15 15 15। कितना टाइम हो गया, बिल्कुल देखो पता चला पढ़ा रहे 2-3 10 का टाइम हो गया, हाँ लगभग हो गया। बुक में दिया पढ़ रहा, हो सकता है गलत हो। चलो करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, दूसरी क्लास का टाइम होता है। वैल्यू रख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, इक्वल टू वैल्यू 1/n, n1 की वैल्यू है 1, n2 की वैल्यू है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, नीचे 3 की वैल्यू है 1/3 का स्क्वायर, 4 की वैल्यू है 1/4 का स्क्वायर, फिर नीचे 1 - 1/4 1/9 1/16, ठीक है। एलसीएम आपको पता है, ये नीचे क्या हो जाएगा 4 - 1/4, ये 9 × 16 16 - 8 3/4, 16 में से 1 है 15/9 × 16। चलो यहाँ पे कर देता हूँ, जगह नहीं है तो, इक्वल टू 3/4, 15 इसके साथ आ जाएगा, ऊपर चला गया 9/16, क्या क्या कटेगा 4 और 3 बचे 15 और कुछ लगभग 7:1, 15 क्यों दे रहे हैं ये 15 कैसे आ गए सर यहाँ पर 15 सर 16 में से 1 माइनस किया 16 - 9 होगा ना सर, 16 - 9। सर 9 हो। अच्छा, तभी उसका आंसर 16 - 9 होगा ना, तो ये 7 आएगा और फिर 3/4 7 ऊपर 9 × 16, फिर तो कुछ कटेगा नहीं, 4 12 × 9/7, 108/7। हाँ यही आएगा बच्चे, 108/7 मतलब ये
ठीक है, चलो यानी कि इन शॉर्ट हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला मिला। क्या फॉर्मूला मिला? जब भी एनर्जी का तब भी कोई चेंज होगा तो आपने देखा है जब आप E1 E2 लिखते हो तो माइनस प्लस की वजह से जो छोटी संख्या वो आगे आ जाती है n में, है ना। अगर n3 माइनस n2 करो तो n2 आगे आ जाता है। तो ये फॉर्मूला ही बना लो कि डेल्टा E जो है बच्चे, अगर आप n2 से n = 2 से n = 1 में जा रहे हो तो जो भी आपका फॉर्मूला है 13.6 z² ब्रैकेट में n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। तो आप इसे भी डायरेक्ट याद कर सकते हो। समझ में आया मैंने फॉर्मूला कैसे बनाया? वही फॉर्मूला है, बस z की वैल्यू अलग रख दी है और n1 को खोल के लिख दिया है, और कुछ नहीं। ओके सर। ठीक है, और ये बुक में ये गलत है। चलो फिर, आई होप अब आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। मुझे सुनने में आई है कि बच्चे थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल से डर रहे हैं, तो ऐसा कुछ तो अब नहीं है। थोड़ा बहुत, अरे मतलब अंदर का कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत बढ़ा है, 5% 10% कुछ भी समझ में आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा ही। बस उम्मीद बनाए रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, और जो पढ़ा रहा है उस पर भरोसा रखो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी टीचर हो, ठीक है, वो सही पढ़ाएगा। और बस आपका काम है प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे जाके सिर्फ 5 क्वेश्चन कॉपी वाले मत देखना, बुकलेट के पीछे क्वेश्चन होते हैं उसे कोशिश करना। जिनके पास बुकलेट नहीं है, जिनके पास बुकलेट नहीं है तो वो लोग अपनी कोई भी घर में बुक एनसीईआरटी वगैरह, एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है। पहली बात मैंने बुक शेयर करी हुई है, पीडीएफ करी है भाई साहब, मांग लेना अपने दोस्तों से। नहीं आई? मांग लेना अभी इन लोगों से मांग लेना, वो दे देंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर वेट करते हैं आप लोग, ठीक है बच्चों। मैं आपकी वीडियो जो लिंक आएगा आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप इसे उतार लो।